अच्छा जी बच्चों, आज जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जो कि हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स। तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है बच्चों, तो ज़रा गौर से आपने समझना है। और जो फिर आखिर में कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो वो भी आप साथ साथ करेंगे। अगर किसी चीज़ को आपने फॉलो नहीं किया तो मुझे दोबारा बताएंगे, मैं इंशाल्लाह उसको दोबारा बताऊंगा बच्चे, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है जी, नॉमेनक्लेचर है जी अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है बच्चों। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले जो हम करेंगे वो हमारे पास क्या है बच्चों, कॉमन नेम है। कौन से हैं जी, कॉमन नेम्स, ठीक है। कौन से हैं जी, कॉमन नेम्स, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में बच्चे सिंपल सा रूल है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, आप अल्काइल ग्रुप का जो है वो नाम लिखते हैं और फिर आप क्या लिख देते हैं आगे, हैलाइड लिख देते हैं। यानी क्या लिखते हैं बच्चे, अल्काइल ग्रुप, क्या लिखते हैं जी, अल्काइल ग्रुप, ठीक है जी, ठीक है, फर्स्ट। और उसके बाद क्या लिख देते हैं बच्चे, हैलाइड्स, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी CH2 और Cl। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे, इस अल्काइल ग्रुप का क्या नाम है, इथाइल इथाइल। क्लोराइड। तो इसका इथाइल नाम क्या हो जाएगा इथाइल बच्चे, इट इज कॉल्ड इथाइल, क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, इथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं बच्चे, अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हो और आगे आप क्या करते हैं बच्चे, हैलाइड्स लिख देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है बच्चे, अल्काइल हैलाइड्स बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी जी, आईयूपैक सिस्टम की। क्या है जी हमारे पास, आईयूपैक, ठीक है जी, आईयूपैक। तो आईयूपैक में बच्चे सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी होती है कि ये जो होते हैं, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बच्चे, जो हेलोजेंस होते हैं, जो कि फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये सारे जो हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताता हूँ कि जब बच्चे अल्काइल हैलाइड में पढ़ाता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इस बात का होता है कि कभी ये मम्मी डैडी नहीं बन सकते, हमेशा एक्ट करते हैं एज अ क्या है बच्चे, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट्स के तौर पे कभी ये एक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है बच्चे वो आपने याद रखना है कि एक्ट एज आ क्या है जी, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूएंट, सही है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करनी होती है बच्चे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। क्या करनी होती है, सिलेक्ट क्या होती है बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट पॉइंट, नंबरिंग आपने करनी होती है, ठीक है जी, नंबरिंग। यहाँ से क्या होता है बच्चे, ये अल्काइल यानी हम हेलोजेंस भी कह सकते हैं, याद रखें बच्चे। यहाँ पे भी इसके जज्बात को मजरू किया जाता है बच्चों, ठीक है। या तो हेलोजेंस करीब हो या फिर क्या हो बच्चे, अल्काइल में से कोई भी जो ग्रुप करीब हो बच्चे, वहां से उसकी क्या की जाती है बच्चे, नंबरिंग की जाती है, ठीक है। हेलोजेंस करीब हो या फिर क्या हो जी, अल्काइल ग्रुप क्या हो बच्चे, हो करीब, वहीं से उसकी क्या की जाती है बच्चे, नंबरिंग की जाती है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब क्या होता है जी, उसके बाद नेम जो होता है आपका, वो हम कह देते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाता है बच्चों। इसका जो नेम होता है, ठीक है, नेम जो होता है वो क्या दिया जाता है जी, अल्फाबेटिकली, बेटिकल क्या है जी, ऑर्डर में, ठीक है। अब जनाब हम इससे रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये मजीद जो है आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए बच्चे, ठीक है। अच्छा जी, हम जो है एग्जांपल करते हैं जी। जनाब पहली जो एग्जांपल है, अब आप मुझे खुद बताएंगे कि इसका नेम क्या होगा। वैसे आपको नॉमेनक्लेचर बच्चे आता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल लेते हैं जी। यहाँ पे जी हमारे पास CH3 कर लें जी, यहाँ पे CH कर दें, ऊपर CH3 कर दो, ठीक है जी। यहाँ पे भी क्या कर दें जी, CH, यहाँ पे क्या कर दें बच्चे, CH3, यहाँ पे क्या है जी CH, यहाँ पे क्या कर दें Cl, और यहाँ पे क्या कर दें जी CH3, ठीक है। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप कर दें C2H5। जी बच्चे, क्या नाम हो जाएगा इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले क्या किया आपने, सेलेक्ट करनी, हाँ जी लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है जी चेन। लॉन्गेस्ट चेन। जी बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी C2H5 वाली होगी। बिल्कुल सही है जी। ये आपकी क्या हो गई बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन,
ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन्स के बाद आपने क्या करनी होती है बच्चे, नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग वहां से करनी है जहां से हेलोजेंस या एनी अदर या ग्रुप फिर जो है वो अल्काइल। क्या होता है, बिल्कुल प्रेजेंट जो है वो क्या हो बच्चे, नियर हो। तो कहाँ से नियर बन रहा है बच्चे, 1 2 3 4, 1 2 3 इधर से बन रहा है, तो हम नंबरिंग क्या यस करेंगे बच्चे, राइट इधर साइड। से करेंगे कि इधर से करेंगे, टी बोले वाली साइड, C2H5 और Cl है। यहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड से, जी मुझे लेफ्ट बताएं, से। इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे, तो राइट से, राइट इस साइड साइड से। से सी ग्रुप है। मिथाइल वाली साइड से, CH3 वाली मिथाइल मिथाइल वाली या इस साइड से करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ से 2 नंबर पे अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3, यहाँ से 3 नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे यही तो लिखा है बच्चे कि इसके यहाँ पे भी जज्बात को मजरू किया जाता है। ठीक है जी, आपने जो है नंबरिंग स्टार्ट करनी है और वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिसमें क्या होता है बच्चे, अल्काइल या हेलोजेंस ग्रुप जो है वो क्या हो बच्चे, नियर हो। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे है, यहाँ से देखें बच्चे 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे देखें बच्चे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 6। ठीक है जी, 6 कार्बन हो गए। अब देखें बच्चे 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, और 4 पे क्या है बच्चे, क्लोरो है। ठीक है, अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो आएगा या मिथाइल आएगा, क्लोरो। क्लोरो आएगा। तो क्या कहेंगे बच्चे, 4 क्लोरो। ठीक है जी, 4 क्या हो जाएगा, क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा जी, 4 2 3 क्या हो जाएगा, 4 ट्राई मिथाइल, क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। टोटल हमारे पास 6 है, 6 को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेक्सेन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, 2 3 क्या हो जाएगा, 4 ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सेन। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, नाम हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये आपने याद रखना है जी, बोले। तो यहाँ पे तो क्लोरो 4th नंबर पे आ रहा है, हाँ हाँ वहां से करेंगे तो 3rd नंबर पे आएगा। हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें ना, मैंने क्या कहा है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से हेलोजेंस ग्रुप अटैच होगा या फिर क्या होगा बच्चे, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ से देखें बच्चे, अगर गिने तो देखें ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल ये जो सब्स्टिट्यूएंट आया है बच्चे, यहाँ पे 2nd नंबर पे है। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट आया है वो कहाँ, किस नंबर पे है बच्चों, किस नंबर पे है सर 3 क्लोरो नहीं होगा? सर हमने क्लोरो नहीं देखना होता बच्चे, दोनों को देखना होता है, या तो यानी जो अल्काइल ग्रुप है वो नियर है या फिर हेलोजेंस नियर है बच्चे। ठीक है, हमने ओके जो सर। नियर पोजीशंस होती है दोनों के जो है ना एक जैसे जज्बात का ख्याल रखना है बच्चे। अगर ये हेलोजेंस करीब होगा तो इट्स ओके, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर सेम पोजीशन पे है अल्काइल ग्रुप और हेलोजेंस, तो फिर हम हेलोजेंस को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज यहाँ से कोई भी नियर है बच्चे, वहीं से आप लोग क्या करेंगे बच्चे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, बेशक अगर आप नंबर इसके काउंट भी कर लेना बच्चों, तो वो भी इसके क्या आएंगे बच्चे, जो एक रूल्स होता है कि उसको हम नंबर्स को काउंट करते हैं बच्चों। तो ये तो हमारे पास 3 3 आएंगे, फिर जनाब 4 आएगा, फिर ये आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी वो ज्यादा नंबर ही बनते हैं। इस वजह से रूल्स के मुताबिक अल्काइल ग्रुप या हेलोजेंस ग्रुप, इसमें से कोई भी अगर नियर है बच्चे, तो वहीं से आप लोग क्या करेंगे बच्चे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे जी, सर अगर अल्काइल हो और जो हलाइड है, ये दोनों एक सेम पोजीशंस पर हो, तो हम लोग पहले जो हलाइड है जी उसको प्रेफरेंस देंगे। उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द क्या बच्चों, सेम पोजीशन, तो यू कैन प्रेफर किसको बच्चे, हेलोजेंस को क्या करेंगे बच्चे, प्रेफर देंगे, प्रेफर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जरा जल्दी जल्दी मुझे नाम बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा है लेकिन स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास CH3 है, यहाँ पे क्या है जी CH, यहाँ पे क्या है जी CH क्या है जी 3 है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे कर लें जी बच्चे CH। ठीक है जी, यहाँ पे क्या कर लें बच्चे Cl। ठीक है जी, और उसके बाद क्या कर लें बच्चे CH2, और यहाँ पे क्या है जी CH3। जी बच्चे बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बोलें। क्लोरो वाले जो सी है इसके एटम पूरे नहीं, CH। मिथाइल 3 क्लोरो प्रोपेन हाँ जी, वेरी पेंटेन। गुड। यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चे, 2 मिथाइल, क्या कहेंगे बच्चे, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। और टोटल क्या है जी 5, 5 को क्या कहेंगे, इट स्कार क्या कहलाएगा बच्चों, सर पहले 3 क्लोरो नहीं आएगा, बिल्कुल सही है जी, वेरी 3 गुड, ठीक क्लोरो है। 2 मिथाइल।
वेरी गुड, हाँ शाबाश, क्योंकि अल्फाबेटिकली लेना है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे 3 क्या हो जाएगा क्लोरो और क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और टोटल हमारे पास क्या है जी 6 है। 6 को क्या कहते हैं बच्चों, हेक्सेन कहते हैं। ठीक है जी। अब जनाब थोड़ा सा एक और चलते हैं जी। देखें जी हमारे पास है जी फॉर एग्जांपल एक और कर लेते हैं जी, ये भी ठीक ही है। हाँ जी, यहाँ पे क्या है जी एफ कर दें, यहाँ पे आप क्या कर दें बच्चे एफ कर दें, यहाँ पे क्या कर दें बच्चे एफ कर दें, यहाँ पे क्या कर दें बच्चे सी एच कर दें, यहाँ पे क्या कर दें सी एल कर दें, यहाँ पे क्या कर दें बी आर कर दें। जी बच्चे बताएं जी इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जी बच्चे अब जनाब यहाँ पे भी हेलोजेंस हैं, यहाँ पे भी हेलोजेंस है। अब हम देखेंगे कि किस जानिब ज्यादा रश है। जिस जाने सब्स्टिट्यूएंट का रश ज्यादा होता है बच्चे, वहीं से हम क्या करते हैं बच्चे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इस वजह से बच्चों हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन वाली साइड से। हाँ जी यहाँ से करेंगे। इसको क्या कहेंगे बच्चे 1, यहाँ पे क्या है जी 2। ठीक है बच्चों, तो क्या नाम हो जाएगा। अब अल्फाबेटिकली देखें, पहले बी आर आता है तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 टाइफ्लोरो इथेन। हाँ जी 2 ब्रोमो, ट्राइक्लोरो और 2 उसके बाद क्लोरो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और उसके बाद 1 1 1 ट्राइफ्लोरो ट्राइफ्लोरो और इथेन। इथेन। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों नेम हो जाएगा। ठीक है जी। एंथीज जो आप बताएं इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कॉमन नेम इसका क्या है, आपको तो पता है बच्चे, जिससे बंदों को बेहोश किया जाता है, क्या नाम है इसका। एनेस्थीसिया। हाँ जी बिल्कुल जी, ये एंथीजिया के तौर पे भी क्या होता है जी इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चे, इसका हम जो है ना आगे जब मैं कंपाउंड्स का जिक्र करता हूँ तो इसकी जरा मैं डिटेल भी आपको बताता हूँ बच्चे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जनाब हो गया जी इसका नेम हो गया। अच्छा जी, अब जनाब एक और हम मसला हल करने की कोशिश करते हैं। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है जी, देखें जी फॉर एग्जांपल हमारे पास यूं आ गया जी CH3, यहाँ पे क्या है बच्चे CH2, यहाँ पे क्या है जी हमारे पास CH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चे Cl, यहाँ पे क्या है बच्चों CH। इसको कर दो बच्चे इसको Br कर दें चलें। यहाँ पे हमारे पास B है 1 2 1 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे CH2 और यहाँ पे कर दो जी CH3। जी बच्चे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे बोले। 3 bromo 4 chlorohexane 3 ब्रोमो 4 chloro क्लोरो 2 chloro 2 क्लोरो। 4 chlorohexane। बच्चे 2 कहाँ से आया, सॉरी सर 3 chloro। अच्छा 3 क्लोरो और 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। अच्छा 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 बच्चे 4 यहाँ पे ब्रोमो अब 3 आपने क्लोरो याद रखना हेक्सेन। है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये नॉमेनक्लेचर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलत करते हैं। अब इसका सुन लें बच्चे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा ना उसको हमने लेस नंबर देना है बच्चे, याद रखें। जो अल्फाबेटिकली क्या आ जाएगा बच्चे, अल्फाबेटिकली क्या आएगा फर्स्ट आएगा, उसको हमने नंबर 1 जो है ना यानी लेस नंबर देना है बच्चों, याद रखो। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, ब्रोमो आता है या क्लोरो आता है, ब्रोमो ब्रोमो आता है। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे बच्चे लेस नंबर लेंगे बच्चे, इसका क्या देंगे बच्चे लेस नंबर। इस वजह से नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 6। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे 3 ब्रोमो। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 क्लोरो। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे हेक्सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो बच्चे कि अगर हमारे पास हेलोजन जो है वो 2 मुख्तलिफ हैं और 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ हैं बच्चों, तो यू कैन प्रेफर वहां से उसको लेस नंबर देना है जो अल्फाबेटिकली क्या आता है बच्चे पहले आता है। तो ये बच्चे आपका रूल्स हैं। तो इसके मुताबिक मैंने तकरीबन आपको सारी एग्जांपल करवा दी हैं। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, खास तौर पे 2 मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं बच्चों, तो ये शायद हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है जी, तो ये जनाब हो गया अबाउट नॉमेनक्लेचर बच्चे। अब आप जो है एक खुद से करेंगे बच्चे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ।
ये बच्चे आप खुद से करेंगे, ठीक है जी। इसका नाम आपने जो है वो लिख के देना है मुझे, तो फिर जो है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा ग्रुप में, पहले इसको लिख लीजिएगा। ओके बच्चे जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे जी। ठीक है, हमारे पास क्या है जी, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनकी टाइप कौन कौन सी हैं जी बच्चे, कौन कौन सी टाइप्स हैं इनकी? प्राइमरी, सेकेंडरी। अच्छा, एक बच्चे मुझे याद आ गया, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, शायद ग्रुप में मैंने शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने ठीक भी आंसर दिया था और कुछ लोगों ने जो है वो गलत आंसर भी दिया था। ठीक है जी, तो वही क्वेश्चन जरा पहले मैं करवा लूं, मेरे ज़हन में आ गया है। लिखिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या था जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जी बच्चे, विच वन ऑफ द क्या है जी फॉलोइंग्स इज क्या है बच्चों, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है जी, अल्काइल हैलाइड। जी बच्चे, इसमें से कौन सा जो है वो अल्काइल हैलाइड है? जी बच्चे, अल्फा ऑप्शन हम लिख लेते हैं, क्या था बच्चे? CCl4। जी काशिफ साहब, वालेकुम सलाम। यार मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, खैरियत है? जल्दी बोलो। अच्छा चलें, वो फिर उनको कह दें, मैं अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मुझसे तो नहीं होगा, तो मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, जिनके ड्यूज रहते हैं वो अपने क्लियर करें। ठीक है, तो वो मैं उनको बता देता हूँ, आज टाइम दे दें, इंशाल्लाह कल करवा देंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा बच्चे, जिनके ड्यूज रहते हैं काइंडली वो अपने सबमिट करवाएं। कुछ ड्यूज रहते हैं बच्चों के, कल से उनको क्लास में शामिल नहीं किया जाएगा, आज मैं उनको मौका दे रहा हूँ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है बच्चे, अल्काइल हैलाइड। हाँ जी, बताना है आपने कि क्वेश्चन ये था सर, क्वेश्चन ये था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्काइल हैलाइड। इज नॉट अल्काइल हैलाइड। यस सर, फिर ऑप्शन थे मिथाइल क्लोराइड, CCl4, आगे CH2Cl2 और बोथ B and C। चलें ठीक है, ऐसे कर लें, या फिर चलें उसको इसके मुताबिक चलें कर लेते हैं, वैसे कर लें, या अब लिख दिया है तो बस ऐसे ही कर लो फिर। हाँ जी, अल्फा ऑप्शन है बच्चे CCl4, बीटा ऑप्शन क्या था बच्चे CHCl3। ठीक है जी, चार्ली ऑप्शन आपका था क्या बच्चे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है जी Cl, और डेल्टा ऑप्शन कर लें जी ऑल। ठीक है, इसी तरह एक मिलता जुलता क्वेश्चन था। हाँ जी, बताएं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड, में से कौन सा अल्काइल हैलाइड है बच्चों? कौन सा है बच्चे? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। याद रखना है बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है, इनको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मोनो क्या होते हैं बच्चे, मोनो हेलो क्या होते हैं बच्चे, जो मोनो हेलो क्या होते हैं जी, अल्केन्स होते हैं। याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, मोनो हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जी। ठीक है, तो ये भी आपसे एमसीक्यूज की शक्ल में पूछ सकता है कि कौन से मोनो हेलो अल्केन्स, ठीक है जी, डाई हेलो अल्केन्स, पॉली हेलो अल्केन, जो भी है, तो आपने आंसर में क्या लिखना है बच्चे, जो मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं वो अल्काइल हैलाइड्स हैं। इस वजह से हमारे पास जो क्या होगा बच्चे, जो चार्ली ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। चार्ली ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन। जी बच्चे, इनका जर्नल फार्मूला क्या है, व्हाट इज द जर्नल फार्मूला ऑफ दीज अल्काइल हैलाइड, क्या जर्नल फार्मूला है, बोलें जरा। CN H2N, आगे बोलें, -1 क्या हो जाएगा बच्चे, -1। ठीक है जी, या +1 होगा, 2N + 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1, ये होगा बच्चे। अच्छा जी, क्या हो जाएगा, CnH2n +1 और क्या हो जाएगा बच्चे, +1, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, नेम हो जाएगा, यानी जर्नल फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको पता है बच्चे, अल्काइल हैलाइड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है जी, कौन कौन सी अल्काइल हैलाइड को, यानी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है जी, अल्काइल हैलाइड्स कौन कौन से होंगे बच्चे, बोलें। प्राइमरी, सेकेंडरी, कौन से होंगे बच्चे, टर्शियरी। प्राइमरी होंगे, और क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे, और क्या होंगे बच्चे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे। ठीक है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी और कौन से जी, टर्शरी। ठीक है जी, तो मुझे ये बताएं बच्चे, ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है ये कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा?
हाँ जी CH3 CH, यहाँ पे क्या है बच्चे CH3, यहाँ पे क्या है बच्चे CH3, ये कौन सा है जी? हेलोजन आपने अटैच नहीं किया हेलोजन ही नहीं हाँ अटैच जी किया। हेलोजन ही अटैच नहीं किया, ये तो अल्काइल हैलाइड है ही नहीं। चलें जी यहाँ पे हेलोजेंस कर देते हैं, बताएं जी ये कौन सा है जी? सेकेंडरी प्राइमरी अल्काइल कौन सा जी? सेकेंडरी। कैसे पता चला सेकेंडरी बच्चों? सेकेंडरी हाँ जी कौन सा कैसे से पता चला बच्चे? अल्फा कार्बन एक मजीद कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है बच्चों? 2 दो कार्बन कार्बन के के साथ साथ। अटैच। दो कार्बन के इसको साथ हम क्या अटैच है। कहते हैं जी? इट इज कहा क्या कहलाता है बच्चे? क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी क्या कहलाता है बच्चों? सेकेंडरी क्या है जी? अल्काइल हैलाइड्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपने क्या करना है जी? याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है जी? टर्शरी जी। अच्छा जी सर अब ये देखें मोनो अल्केन्स वाली बात दोबारा बता दें। जी बच्चे, मोनो हेलो अल्केन्स, ठीक है, मोनो हेलो अल्केन जिसमें सिर्फ एक जो है वो हेलोजन पाई जाए, किसके साथ बच्चे? अल्केन के साथ, वो क्या कहलाते हैं? दीज आर कार क्या कहलाते हैं? अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लो जी, यहाँ ओके पे सिर्फ एक हेलोजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, विद अल्केन्स के साथ, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक हाइड्रोजन को निकाला हमने, CH4 से एक हाइड्रोजन को निकाला, उसके साथ एक Cl लगा दिया, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? मोनो हेलो क्या है जी? अल्केन कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इससे एक यस सर। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बच्चे, इससे रिलेटेड टाइप से। आपको पता चल गया कौन सी होती है बच्चे? प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती हैं, और टर्शरी कौन सी होती हैं। तो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलें एमसीक्यूज ही कर लेते हैं। हाँ जी लिखें जी, व्हाट टाइप्स ऑफ क्या है बच्चे? अल्काइल हैलाइड्स। व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इन किसके अंदर बचे? आइजो क्या है जी? आइजो हाँ जी ठीक है, आइजो ठीक है। आइजो क्या हो जाएगा बच्चे? ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो ब्यूटाइल क्या हो जाएगा बच्चे? क्लोराइड। ठीक है जी। अल्फा ऑप्शन लिख लें बच्चे, अल्फा लिख लो जी प्राइमरी, बीटा लिख लो बच्चे सेकेंडरी, चार्ली लिख लो जी टर्शरी, और डेल्टा लिख लें जी, डेल्टा जी बोथ A एंड B। जी बच्चे बोले। बीटा ऑप्शन। सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। हाँ जी कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। यस सर सोच लो सोच लो जैसे सोच वो लो। सेकंड प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। प्राइमरी सर अच्छा प्राइमरी अच्छा बच्चों सुन लें जी, इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक दिया हुआ है। ठीक है, जब मैंने अल्कोहल का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था। चलें पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा, जो बच्चों का अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप ऐसे करें, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का आप लोग स्ट्रक्चर बना लो बच्चे। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का आप लोग क्या करें बच्चे? स्ट्रक्चर बना लें। क्या हो जाएगा बच्चे? CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? CH2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चे? Cl। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चे? आइसोब्यूटाइल क्या है जी? क्लोराइड का। इसका स्ट्रक्चर है बच्चे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का। अब मुझे ये बताएं बच्चे, इसमें से अल्फा कार्बन कौन सी है? ये वाली अल्फा कार्बन है। ये मजीद कितनी कार्बन के साथ अटैच है? कितने कार्बन के साथ वन के अटैच है? साथ 1 कार्बन के साथ अटैच है। जब बच्चे ये 1 कार्बन के साथ अटैच है तो बताएं ये कौन सा होगा अल्काइल हैलाइड? कौन सी टाइप होगी बच्चे अल्काइल हैलाइड की? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? प्राइमरी। ये कौन सी होगी बच्चे? प्राइमरी प्राइमरी टाइप होगी। तो हमारे पास क्या होगा? अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एक आइसो में ये जो सर अच्छा आपने यहाँ पे एक मिनट बच्चे ये करवाने तो मुझे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। एक मैंने और भी आपको एक हिंट दिया था बच्चों, याद होगा आपको। क्या कहा था मैंने? हमारे पास जितने भी N हैं, जितने भी हमारे पास क्या है बच्चे? नियो हैं। ठीक है बच्चों, नैन है, नियो है, या फिर क्या है जी? आइजो हैं। वो क्या करते हैं बच्चे? दे शो क्या करते हैं बच्चे? प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट चलेगा। वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे। इसमें एक मैंने आपको एक्सेप्शनल दी थी बच्चे, वो कौन सी थी एक्सेप्शनल?
आइसोप्रोपाइल। Isopropyl. कौन सी थी बच्चे? आइसो क्या थी जी? प्रोपाइल थी। ये मैंने कहा था ये एक्सेप्शनल है। जो आइसोप्रोपाइल होता है बच्चे वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। बाकी जो भी एन होंगे, नियो होंगे या आइसो होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं बच्चे, ताकि ये थोड़ी सी मजीद आपको क्लियरेंस हो जाए। CH यहाँ पे देखें बच्चे, हमारे पास CH3 है, यहाँ पे क्या है जी? CH3 है, यहाँ पे क्या है जी? CH2 है, यहाँ पे क्या है बच्चे? Br है। बताएं ये कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? Primary. ये है कौन सा? Primary. ये है कौन सा? Neopentyl. नियोपेंटाइल। यहाँ पे Neopentyl. भी देख लें जो अल्फा कार्बन है वो मजीद एक कार्बन के साथ क्या है बच्चों? अटैच है। तो इससे साबित होता है कि हमारे पास एन, नियो, आइसो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, सिवाय किसके बच्चे? आइसोप्रोपाइल के। जी बच्चे अब आप क्वेश्चन करें जो करना चाह रहे थे, बोलें। बच्चा क्वेश्चन करना चाह रहा था। तो यही अच्छा चलें ठीक आइसो का मैंने ओके ओके प्रोफाइल का पूछना था। ओके बच्चे समझ आ गई जी आपको। तो ये जनाब अब आपने क्या करना है जी? याद रखना है बच्चे। मेरा ख्याल है ये आप आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? सर यस सर। ओके जी क्लियर हो गई जी। हम आगे चलते हैं बच्चे। सर एक मिनट पिछली स्लाइड शो कर दें। ये नहीं ओके सर। हाँ जी बच्चे, इनको मैं एक कुछ नंबर दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना। अब आपने जो है ना कंसेप्ट के लिए इनको मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, आपने बताना है कि नंबर 1 कौन सी है जी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी इनको मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ। 1 2 यहाँ पे क्या है जी 3 है, यहाँ पे क्या है जी 4 कर दें, यहाँ पे क्या कर दें 5 कर दें, मैं Cl कर देता। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है बच्चे ये जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और जो फिफ्थ है, ये कौन कौन से जो हैं ये टाइप्स हैं जी अल्काइल हैलाइड्स के। ये भी आपकी एक असेसमेंट है। ठीक है, 1 को छोड़ देना है आपने मुझे बताना है सेकंड, थर्ड और कौन सी है बच्चे फोर्थ और क्या है बच्चे फिफ्थ, ये कौन से जो हैं ये अल्काइल हैलाइड जो हैं वो शो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड और बना देते हैं, यहाँ पे आप Cl लिख दें। ठीक है जी, तो ये जनाब जरा आपकी असेसमेंट है, इसमें आपने बताना है प्राइमरी कौन सा है जी, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है बच्चों। तो ये इसकी एक असेसमेंट के तौर पे आप इसको लिख लें। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन से हैं जी कंपाउंड सोर्सेज ऑफ क्या है जी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सोर्सेज या इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे कंपाउंड्स ऑफ क्या है जी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है बच्चे, सोर्सेज या कंपाउंड्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि क्या जी हेलोथेन है जी। इसका क्या फार्मूला है बच्चे हेलोथेन का? अभी मैंने बताया क्या फार्मूला है बच्चे CF3। इसका आईयूपैक नेम भी आपको आना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या होता है बच्चे Cl और यहाँ पे क्या है जी Br, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों हेलोथेन कहते हैं। ठीक है जी, सही है। और ये क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया होता है जी। कभी आप लोगों का ऑपरेशन हुआ है बच्चे? चले यस सर। बताया जी। Yes, sir. उसके बाद है जी हमारे पास जो आपसे को बेहोश किया जाता है बच्चे, इससे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास CH और क्या है जी Cl3। ये क्या चीज है बच्चों, क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। इसको आईयूपैक नेम आपको आना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? क्लोरोफॉर्म कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं ट्राई क्लोरो मीथेन।
क्या कहते हैं बच्चे, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये हमारे पास क्या होता है, एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और एज अ क्या होता है बच्चे, इंथीसिया के तौर पे भी इस्तेमाल होता है छोटे लेवल्स के ऊपर बच्चे। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास एक और है जी कंपाउंड। ठीक है जी, कौन सा बच्चे, CCl4, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है जी, इसको हम आल्सो क्या कहते हैं जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये भी जो है क्या होता है जी, कार्बन टेट्रा क्या है जी, क्लोराइड। तो ये भी जनाब एज अ क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे क्या होता है बच्चे, इस्तेमाल होता है। क्या होता है जी, एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे क्या होता है जी, इस्तेमाल होता है। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, एक पहले वाला इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे जो आखिरी में लिख रहा हूँ, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ये हमारे पास क्या है जी, इसको कहते हैं जी CF2, और क्या होता है जी, CF2। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होता है जी, इसको हम आल्सो क्या कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, टेफ्लॉन। ठीक है जी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जी, टेफ्लॉन ये एक्ट करता है एज अ क्या है जी, लुब्रिकेंट। ठीक है बच्चे, ये एक्ट करता है एज अ क्या है जी, लुब्रिकेंट्स के तौर पे। ठीक है जी, ये लुब्रिकेंट्स के तौर पे क्या होता है जी, इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम क्या है बच्चे, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन भी इसे कहते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। क्या है बच्चे, पॉली टेट्राफ्लोरो क्या है जी, इथेन। फ्लोरो क्या है जी, इथेन। ठीक है। तो ये बच्चे चार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर पे जो आखिरी वाला है और हमारे पास जो पहले वाला है, दीज आर वेरी वेरी क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सोर्सेस ऑफ क्या है जी, सर ये सेकंड वाले पे आपने क्या लिखा, एज सॉल्वेंट और एंथीसिया के तौर पे इस्तेमाल होता है, ओके एंस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये भी जो ओके है ना, छोटे लेवल पे जब आप करते हैं ना, डाइसेक्शन करते हैं फ्रॉग्स की या इसमें ना, तो हम क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बंदों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हेलोथेन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। यस सर अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है जी, रिएक्टिविटी ऑफ क्या है जी, अल्काइल हैलाइड। क्या बच्चे, रिएक्टिविटी ऑफ क्या है जी, अल्काइल हैलाइड। जी बच्चे, मैं रिएक्टिविटी में सिर्फ जो है ट्रिक्स ही डिस्कस करता हूँ। तो आपको पता है बच्चे, हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, आपको वैसे बता देता हूँ कि क्या होता है बच्चे, जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चे, इसकी बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, और क्या है बच्चे, बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, बॉन्ड एनर्जी और किसके ऊपर बच्चे, बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर। ठीक है जी। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ के ऊपर। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो क्या होगा बच्चे, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चे, कम होगी। ठीक है जी। और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद ज्यादा पोलर होगा, ठीक है, तो जरी बात है, आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो काम जो है वो क्या होगा बच्चे, रिएक्टिव होगा। लेकिन ये सारी चीजें आपने जो है ये एफएससी में आपने पढ़ी हुई हैं। हम सिर्फ बात करते हैं जिससे हमारे एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएं बच्चे। ठीक है। तो सबसे पहले जनाब आपने जो ट्रिक याद रखनी है बच्चे, सबसे ये काम की ट्रिक है बच्चों। तो ये क्या होता है, रिएक्टिविटी इसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चे, साइज ऑफ एक्स ऑफ क्या है बच्चे, एटम। ठीक है। जितना साइज ऑफ एक्स ऑफ एटम ज्यादा होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। उसके बाद हम ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है बच्चे, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंपाउंड, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ क्या बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे बॉइलिंग पॉइंट का भी पूछा जा सकता है बच्चे, ये भी आपने याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चे उनके मॉलिक्यूलर वेट के। बोथ कौन सा बच्चे, अल्काइल और क्या है बच्चे, एक्स। बोथ क्या है बच्चे, अल्काइल और क्या है जी, एक्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट की वो बात करता है तो आपने कहना है जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और क्या होता है बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चे मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्काइल जो है वो क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। या हेलोजेंस का ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है, इसके जरिए बच्चे सारे जो हैं क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर सकेंगे बच्चे।
तो अब जनाब हम जो है कुछ क्वेश्चन इनके ट्रिक्स के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो खास तौर पे आप पहली ट्रिक ही आप अपना लें बच्चे तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम दूसरी भी देख लेते हैं, उसके मुताबिक भी ठीक आंसर आएगा इनका। अच्छा जी देखें जी हमारे पास क्या है जी, पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल लाइट शोज हायर बच्चे रिएक्टिविटी। ईटा 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, बताएं जी किस अल्काइल लाइट की जो है वो हायर रिएक्टिविटी होगी, बोलें। डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा की। यहाँ पे कैसे पता चला बच्चे, देखो जी हमें पता है 7th ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चे, फरीदा कल बाजार आई थी, यही एलिमेंट्स है ना। तो हमारे पास जो आयोडीन है बच्चे वो क्या है जी, इसका साइज जो है वो क्या है जी ग्रेटर है। जब साइज इसका क्या होगा बच्चे ग्रेटर होगा, तो आपको मैंने बता चुका हूँ रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चे, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बच्चे, डेल्टा एच की। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो बच्चे, आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चे, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, क्या होती है बच्चे, डिक्रीज। डिक्रीज होती है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, कम है, इस वजह से ये क्या होगा बच्चे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देख लो दोनों ट्रिक्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं बच्चे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो फिर फ्लोरीन का साइज तो फ्लोरीन से। अच्छा बच्चे एक बात याद रखो, चले मैं वो आगे बताता हूँ आपको। अच्छा जी, which of the reactant pair you think gives fastest reaction। जी बच्चे बताएं कि इसमें से फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा होगा। जी बच्चों अल्फा। अल्फा। अल्फा जो होगा वो फास्टेस्ट होगा। अच्छा जैसे मैंने ट्रिक आपको बच्चे बताई हुई है कि हमारे पास ट्रिक क्या है कि हमारे पास साइज ज्यादा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बस वही आपने जो है ना अपने ध्यान में रखनी है चीज ना। अच्छा देखो बच्चों हमारे पास ये जो आई है, ठीक है जी, ये जो आई है इसका साइज ग्रेटर है, हमें पता चल गया बच्चे कि ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये जो फ्लोरीन होता है ना बच्चे, फ्लोरीन, ठीक है, ये जो फ्लोरीन होता है आपको पता है बच्चे, ये जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या जी आयोडीन है। ये फ्लोरीन क्या कर सकता है बच्चे, क्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकता है, ये ब्रोमीन को भी कर सकता है और आई को भी क्या कर सकता है बच्चे, रिप्लेस कर सकता है, आपने पढ़ा हुआ है बच्चे। इसका मतलब है कि ये रिप्लेस करेगा। दूसरे रिएक्शन में आप देख लें बच्चे, क्लोरीन है, ये देखें इसके लिए तो क्या करेगा बच्चे, इसको ये इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकेगा इसको, ठीक है जी। सबसे आसानी से क्या करेगा बच्चे, इसको रिप्लेस करेगा। और वैसे भी अगर हम साइज के हिसाब से देख सकते हैं तो इसका साइज क्योंकि ग्रेटर है, वही ट्रिक के इस्तेमाल करते हुए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा अब जनाब देखें जी, आपने कहा जी साइज के हिसाब से अगर हम देखते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है जो आपने क्वेश्चन किया, किसकी सबसे ज्यादा है, बोलें सबसे ज्यादा किसकी है बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है बच्चे, इसकी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसके बाद किसकी है, क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद किसकी है बच्चे, आयोडीन की है। साइज के हिसाब से देखें तो साइज सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, साइज सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन, उसके बाद क्या जी ब्रोमीन, उसके बाद क्या जी क्लोरीन और फ्लोरीन का साइज क्या है बच्चे सबसे ज्यादा है। तो दोनों में जो ट्रिक है बच्चे वो काम कर रही है बच्चों। उसके बाद एक्वस क्यूएच वुड लाइकली टू अटैक इजली। जी बच्चे एक्वस जो क्यूएच है बच्चे वुड लाइकली टू अटैक इजली। जी बच्चे क्यूएच जो है वो ज्यादातर किसके ऊपर अटैक जो है वो करेगा बच्चे, जरी बात है जब अटैक करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। कौन सा होगा बच्चे, जो डेल्टा ऑप्शन है बच्चे वो क्या हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी, हाँ जी, द कंपाउंड हैविंग क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग। जी बच्चे इन कंपाउंड में बताना है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है जी, जी बच्चों मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या ट्रिक बताई है बच्चों आपको, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एटॉमिक वेट, ठीक है, बहुत अल्काइल एंड क्या है बच्चे, हेलोजेंस। तो कौन सा बच्चे होगा जी, जो बीटा ऑप्शन होगा वो करेक्ट वन होगा। देखिए सबके अंदर बच्चे अल्काइल है, लेकिन क्या है बच्चे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किसका ज्यादा है बच्चों, किसका ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। तो ये दोनों ट्रिक्स अगर आपके पास हैं बच्चे तो इंशाल्लाह यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन बच्चे, ठीक है जी। एक यहाँ पे मैं और जिक्र करूंगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, जो न्यूक्लियोफाइल है,
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी आयोडीन वाले में स्ट्रांग है। जी जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयोडीन वाले में क्या होंगी, स्ट्रांग होगी। ग्रेटर द साइज ऑफ द ग्रेटर विल बी द क्या हो जाएगा बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर्स क्या हो जाएगी, फोर्सेस हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इसमें जो है ना ओके लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात कर रहा है बच्चे। उसके बाद है न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी। जी बच्चे, इसमें आपने याद रखना है न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे स्टीरिक हिंड्रेंस से। क्या होता है बच्चे, स्टीरिक हिंड्रेंस से। अगर न्यूक्लियोफाइल किसी चीज के ऊपर बच्चे अटैक करता है, तो अगर स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी बच्चे, कम होगी, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से उसके ऊपर क्या करेगा बच्चे, अटैक कर सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले बच्चे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया करना है बच्चे। ठीक है जी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या बच्चे, न्यूक्लियस लवेंग, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करेगा जी, अटैक करेगा। अगर यहाँ से जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, कम है, तो वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी बच्चे, कम होगी। अब मुझे बताएं इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, बोले। फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है, अल्फा यानी ये जो होगा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये उससे होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, उससे। यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ रहा है बच्चे, क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो अल्काइल ग्रुप्स है, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो है वो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो है वो आसानी से क्या कर सकता है, वो जो अटैक कर सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में नहीं दे रहा, बस सिंपल आपने ये जो है याद रखना है कि अगर कहता है कि व्हेन सर जो थर्ड one nucleophile will attack on क्या बचे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो विच वन इज क्या होगा बच्चे, मोर रिएक्टिव। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, जो प्राइमरी अल्काइल प्राइमरी हैलाइड है वो क्या होता है बच्चे, प्राइमरी मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर्ड विद। या अगर सारे प्राइमरी हैं तो फिर हम देख लेते हैं कि बल्कि ग्रुप्स कौन से हैं बच्चे, जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे वो आसानी से अटैक नहीं कर सकेगा। तो ये आपने याद रखना है। जी बच्चे बोलें, आप बोलें क्वेश्चन। ओके सर, समझ आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्या है जी बच्चे, कुछ जो है हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं बच्चे, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इसकी मैंने आपको जबरदस्त किस्म का बता दिया था। ठीक है जी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं इसके मुतालिक मैं फिर डिस्कस नहीं करूंगा। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे लीविंग ग्रुप्स। लीविंग ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चे, डिपार्ट विद क्या होता है बच्चे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि हमारे पास डिपार्ट करते हैं विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से। ठीक है बच्चों, तो इनको हम क्या कहते हैं जी, तीसर कार क्या कहलाते हैं बच्चे, लीविंग ग्रुप्स कहलाते हैं। तो जहरी सी बात है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप्स क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है जी, तो न्यूक्लियोफाइल मस्ट भी क्या होता है बच्चे, पावरफुल होना चाहिए। इसमें जो है इसकी पावर जो है वो ज्यादा होगी बच्चों, तो फिर ही क्या करेगा बच्चे, लीविंग ग्रुप जो है, यानी यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो पावरफुल नहीं है तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शंस के होने के चांसेस क्या है बच्चे, बहुत ही कम है। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए बच्चे, पावरफुल होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद जनाब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इससे क्वेश्चन लाजमी तौर पे आने के चांसेस होते हैं। तो कौन से हैं बच्चे, गुड लीविंग ग्रुप कौन से हैं, बैड लीविंग ग्रुप कौन से हैं, गुड लीविंग एंड क्या है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन से हैं, तो ये अब आपने याद रखना है। तो जो गुड लीविंग ग्रुप है बच्चे वो कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले क्या आता है बच्चे, क्लोराइड आता है, फिर क्या आता है बच्चे, ब्रोमाइड आता है, उसके बाद क्या होता है जी, हाइड्रोजन सल्फेट है जी, और उसके बाद क्या है जी, आई नेगेटिव है बच्चे। ठीक है जी, तो इसके लिए आपने ट्रिक याद रखनी है बच्चे, क्या है जी, कल बाजार हंसने आई, कल बाजार क्या है जी, हंसने आई, कोई थी जी, कोई बंदी थी, तो बाजार में हंसने के लिए आती थी। तो बस ये ट्रिक आपने अपना लेना है। और ठीक है जी, तो उसके बाद जनाब बैड लीविंग ग्रुप, ओए और नहीं, ये आपने सर याद रखना है बच्चे। ठीक है जी, सर गुड ओए लिविंग और ग्रुप में H2O भी तो आ सकता है। क्या आ सकता है H2O जी बच्चे, H2O भी आ सकता है, सही कह रहे हैं, लेकिन ये मैंने लिखे हैं जो हमारे पास जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैड लीविंग ग्रुप ओके में ओए और नहीं, ठीक है, और गुड लीविंग एंड न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास क्या आ सकता है बच्चे, आई नेगेटिव, ये आप आपने याद रखना है। तो इनसे ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, तो ये आपने क्या करना है जी, याद रखना है। ठीक है जी, उसके बाद शाम के टाइम 4 बजे मैं आपको एक लेक्चर देने वाला हूँ, जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो उसकी रिएक्टिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यूएचएस में जो है शायद हो सकता है वो आपसे पूछ सके, लेकिन ईटा के हिसाब से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मैं शाम 4 बजे आपको उसकी मुख्तलिफ किस्म की ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक होता है बच्चे, उसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा। अच्छा सर जी, डिस्कशन भी आज ही होगी। डिस्कशन में देखता हूँ बच्चे, अभी तो शायद हो सकता है
हाँ सर शायद जी, हो आप सकता है कौन आज से ही ड्यूज करवा की दें। बात कर रहे थे कि वो सबमिट करवा दें? जी अच्छा जी, अब हम आप देखते हैं कौन से बच्चे ड्यूज की बात कर रहे थे? जिनके ड्यूज बच्चे बाकी रहते हैं ना, सर टेस्ट सेशन वाले। टेस्ट सेशन वाले नहीं, टेस्ट जो सेशन रेगुलर के फीस नहीं, है, जिनकी दूसरे। इंस्टॉलमेंट्स थी ना, जिनकी इंस्टॉलमेंट थी, किसी बच्चे की जो है ना इंस्टॉलमेंट भी थी ना, वो जो ड्यूज आपके रहते हैं, ठीक है, कुछ इंस्टॉलमेंट वाले थे, वो कह रहे हैं, अभी फोन किया है सर ने कि उनको बैठने की इजाजत नहीं, मैंने नहीं कहा उन्हें ना, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि वो जो है बच्चे अपनी जो है फीस जो है वो सबमिट करवाएंगे। हाँ जी बच्चे, अब ये समझ आ गई आपको? यस सर। हाँ जी आगे चलें जी। हमारे पास कौन से हैं जी, SN1 रिएक्शन है और कौन से हैं जी SN2 रिएक्शन है। जी बच्चे, व्हाट आर SN1 और SN2 रिएक्शन, कौन से होते हैं जी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। हाँ जी SN1 रिएक्शन, मैंने एक आपको वीडियो सेंड की थी, वीडियो क्यों नहीं चल रही जी, इसको चलना चाहिए, why it is not kids। अच्छा बच्चे बताएं, चलें फिर मैं आपको वैसे बता देता हूँ जी, व्हाट आर SN1 रिएक्शन। जी बच्चे सबसे पहले आपने बताना है कि SN1 रिएक्शंस कौन से होते हैं। जी बच्चे SN1 से बनता क्या है, बोलें SN1 से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन। SN1 जी बच्चे, हमारे पास जो SN1 होता है ये किसके लिए होता है बच्चे, SN1 स्टैंड्स फॉर, S से क्या बनता है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर क्या जी रिएक्शन। बच्चे बल्कि आपको मैं जो ना लेक्चर दिखाता हूँ साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाता हूँ, इसकी बजाय कि हम लिखें इसको, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा जी। आज स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो यस सर। अच्छा ये आप स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस हेलो सर। अच्छा जरा गौर से लास्ट समझना है, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। सर ये आज का लेक्चर आप भेज देंगे?
जी जी, ये जरा देखें, फिर इसके मतलब क्वेश्चंस करते हैं जरा। सर जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। बहुत कम है आवाज। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज कम है, ये नहीं सर आई नहीं रही। सर जी आप हमें सेंड कर दें, नहीं आ रही आवाज। अभी भी बहुत कम सर है। नहीं आ रही आवाज। बिल्कुल नहीं सर आ आपने रही। कल भेजा था ना यूट्यूब ये पे, सर हमने बहुत ले कम लिया आ था। रही है आवाज। अच्छा चलें, फिर आप ऐसे करें ना, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप लोग ये जो है ना ये देख लें आप लोग, और इसके मुतालिक जो है ना फिर क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी आपके पास टाइम है ना बच्चे तकरीबन, तो ये आप लोग ये दोनों वीडियोस देखें और फिर उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन हो सकेंगे वो आप जो है ना मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो बस फिर ठीक है, मैं लिंक शेयर ओके कर रहा सर, हूँ। ओके बच्चे, शेयर कर दे। ओके सर।